मैं कई बार प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल के यहाँ ज्ञापन दे चुका हूँ। किसान को आपने छोड़ दिया। आप किसान को ये बोल रहे हैं कि छोटा किसान, तो किसान की कोई पहचान थोड़ी ना होती है। किसान तो किसान होता है। मैं इस चीज़ की निंदा करना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसान को छोटा कहता है और दिल्ली के लाल किले से वो भी, मैं 16 साल से जा रहा हूँ, दिल्ली लाल किले में परिंदा पर नहीं मार सकता तो भीड़ की भीड़ घुस कैसे गई? ये किसान नहीं थे, ये बीजेपी मोदी का टाइटल था। बीजेपी के लोगों ने घुस करके, भाइयों बहनों, मेरे माई बाप, तो अब यहाँ आंदोलन में आओ ना, आपका हो ना, मेरे माई बाप, मेरे भाइयों बहनों। मोदी ने सोचा कुछ ऐसा कुछ कर दो कि देश में गुस्सा आ जाए। अगर बात तिरंगे की आती है तो पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे भागता है, तो मोदी ने वो ही राजनीति अपनाई। नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि कृषि बिल में काला क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि उसमें सफेद भी क्या है। कहते हो कि किसान आंदोलन वाले बात नहीं करना चाहते, आप कहते हो दिल्ली आओ, आप दिल्ली बुलाते हो, आप खुद ही तो दंगे कराते हो। मोदी जी बड़े मंच से कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो ये किसान है, इसका 3 इंच का सीना है, किस बात का डर है? आप तो प्रधानमंत्री हो। अगर आपके जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाएंगे तो आप कहते हो देशभक्त हैं। अगर आपके मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं तो आप आतंकवादी क्यों कहते हैं इनको? अगर कोरोना होता तो ये किसान पूरा मर गया होता, ये आंदोलन चलाने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस थी, आप कहते थे कि खजाना लूट के ले गए, तो मोदी जी आपने पब्लिक को लूटा है, इस बात का मैं गवाह हूं कि किसान न कभी हारा था, न हारा है, न हारेगा। ये किसान की यहाँ से लाश जाएगी, पर ये किसान यहाँ से आंदोलन छोड़ के नहीं जाएगा। 75वां आज़ादी दिहाड़ा अज ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ महात्मा गांधी ਦੇ रोल ਵਿੱਚ पहुंचे ने भाई साहब साढ़े नाल। कहाँ से आए हो आप? हम रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं और हमारा नाम संतोष गांधी है। मैं 16 साल से गांधीगिरी कर रहा हूं और मैं साइकिल से 2 बार तो दिल्ली आ चुका हूं। मैं कई बार प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल के यहाँ ज्ञापन दे चुका हूं। मैं इंडिया गेट पर चरखा भी चला चुका हूं। पर आज 15 अगस्त है। मैं मोदी सरकार से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहते हो कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, तो क्या आज आपका कर्तव्य नहीं बनता था कि जो किसान देश का बैठा हुआ है आंदोलन पे, उनको 15 अगस्त की बधाई आपको देना था? किसान को आपने छोड़ दिया। आप किसान को ये बोल रहे हैं कि छोटा किसान, तो किसान की कोई पहचान थोड़ी ना होती है। किसान तो किसान होता है। किसान कौन सा छोटा हो गया? किसान को किसने कहा कि बड़ा होता है? किसान तो देश का किसान है, विश्व का किसान है। किसान को तो भेदभाव करना, एक देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे भेदभाव करने लगा तो ये तो बहुत निंदा की बात है। मैं इस चीज़ की निंदा करना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसान को छोटा कहता है और दिल्ली के लाल किले से वो भी, मैं बार बार मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी कि आपने ही चुनाव के पहले ही कहा था कि हम देश के किसान की दुगनी आय कर देंगे। आपने कहा था कि हम हर सालिना 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देंगे। आप ही ने कहा था कि मोदी हम अच्छे दिन लाएंगे। तो मैं मोदी जी से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त है, गणतंत्र दिवस पे जो कुछ भी लाल किले में हुआ, आपने कह दिया कि पूरा किसान आंदोलन ने किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि दिल्ली लाल किले में परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं 16 साल से जा रहा हूँ, दिल्ली लाल किले में परिंदा पर नहीं मार सकता तो भीड़ की भीड़ घुस कैसे गई? ये किसान नहीं थे, ये बीजेपी मोदी का टाइटल था। बीजेपी के लोगों ने घुस करके और वहाँ पर जो कुछ भी किया, हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया, वो पूरा बीजेपी के लोगों का कराया धराया था। इल्जाम इन किसान भाइयों पर डाल दिया, बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश की गई, आप कह रहे हो। हाँ, देखो क्या होता है कि जब कोई किसान आंदोलन पॉपुलर हो रहा था, मोदी ने सोचा कुछ ऐसा कुछ कर दो कि देश में गुस्सा आ जाए। अगर बात तिरंगे की आती है तो पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे भागता है, तो मोदी ने वो ही राजनीति अपनाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि कृषि बिल में काला क्या है, तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि उसमें सफ़ेद भी क्या है। आप बता दीजिए कि सफ़ेद उसमें ये है। आप बार बार कहते हो कि किसान आंदोलन वाले बात नहीं करना चाहते, आप कहते हो दिल्ली आओ, आप दिल्ली बुलाते हो, आप खुद ही तो दंगे कराते हो। आप इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे हो? क्या डर लग रहा है? मोदी जी बड़े मंच से कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो ये किसान है इसका 3 इंच का सीना है, किस बात का डर है? आप तो प्रधानमंत्री हो। खाली प्रधानमंत्री जी का मतलब ये है किसी प्रकार से किसान आंदोलन को नष्ट किया जाए। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ, आज 15 अगस्त है, ऐसे अवसर पर आपने दिल्ली के लाल किले में जो भाषण दिया, आपने कहा कि छोटा किसान है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर बाकी देशवासी पूरे विश्व को अगर इस बात को गौर करना, आप लोग, किसान कोई छोटा नहीं होता, किसान किसान होता है। और मैं बार बार कहता हूँ मोदी सरकार जी से कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी समय है, आप समझ जाओ। आप कहते थे हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे, पर आपने सिंधु बॉर्डर पर सरिये की दीवार उठाई। अब रास्ता कौन रोक के रखा है, आप बताइए? सरकार रोक के रखी है, सरदार लोग रोक के रखे हैं? ये सरकार रोक के रखी है। आपने आर्मी लगाई, आर्मी कहाँ तैनात की जाती है? कहाँ तैनात की जाती है? सीमा पर आपने देश में वो हालत पैदा कर दी है कि किसान और जवान, आप ही नारा दिया करते थे जय जवान जय किसान, तो अब किसान को क्यों भूल गए? आप ही का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो अब किसान कहाँ गए? किसान कहाँ गए? आप हर बार आरोप लगाते हो कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। बिल्कुल यही बोलते हैं, जो किसान बैठे हैं ये असली किसान नहीं है। हाँ, असली किसान तो खेतों में है, ये बोल रहे हैं। तो मैं मोदी जी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मोदी जी, अगर आपके जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाएंगे तो आप कहते हो देशभक्त हैं, अगर आपके मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं तो आप आतंकवादी क्यों कहते हैं इनको? क्या अर्थ है? मतलब वो अर्थ वो ही हो गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इनने सिंधिया जी को कई हजार करोड़ रुपए दिए, वो बीजेपी में मिल गए। तो मैं मोदी जी से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, ये सन 47 का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। और भारत तभी तरक्की करेगा, जैसे आप बोलते कोरोना में वैक्सीन लगाओ। अगर दादाजी कोरोना है तो ये पूरा किसान आंदोलन अभी तक मर गया होता। अगर कोरोना होता तो ये किसान पूरा मर गया होता। ये आंदोलन चलाने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना नहीं है, ये किसान को रोकने के लिए कोरोना है। जहां बीजेपी के चुनाव आए, मोदी खुद गए, वहाँ कोरोना नहीं है। वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, वहाँ कोरोना नहीं है। अगर किसान आंदोलन करता है तो कोरोना है। सब्जी वाला एक सब्जी बेचता है तो कोरोना है। अगर दारू वाला दारू बेचता तो कोरोना है। अगर जो आदमी बीजेपी की सरकार है, अगर वो मंच गाड़े, भाषण दे तो कोरोना नहीं है। ये तो बात वही हो गई कि मोदी जो कहे वो ही बोलना है। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी आपको घमंड हो गया है केंद्र में सरकार बनाने के बाद, तो मैं आपका घमंड तोड़ता हूँ। जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, आपके सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 10 दिन की सरकार गिरा दी थी कांग्रेस सरकार ने। आप उसको क्या सिखा रहे हो? फिर इसके बाद में 1 साल बाद सरकार बनाई, 1 साल तक चली, फिर भी गिरा दी थी। आप बात कांग्रेस की करते हो और बोलते कि कांग्रेस और आम पार्टी वाले किसान आंदोलन में समर्थक कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अन्ना हजारे ने जंतर मंतर में आंदोलन किया था, मोदी विपक्ष में थे, मोदी ने सपोर्ट किया था। जब कैसे बोल रहे थे महंगाई, कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार। तो मैं मोदी जी को याद दिला देता हूँ कि मोदी जी जब आप विपक्ष में थे, 65 रुपया डीजल, 55 रुपया पेट्रोल था। आज आपकी सरकार में 100 से भी पार कर गया। अब नहीं है भ्रष्टाचार, अब नहीं है भ्रष्टाचार। कांग्रेस थी, आप कहते थे कि खजाना लूट के ले गए, तो मोदी जी आपने पब्लिक को लूटा है, इस बात का मैं गवाह हूँ। आप एक भी चीज बता दो, जितना भी किसान आंदोलन में जितने भी सरदार भाई लोग हैं या जितने भी पूरा विश्व का आंदोलन है, पर मोदी क्या कहता है? ये किसान थोड़ी है। अभी मेरे मध्य प्रदेश में एक वीडियो चलाया, उसमें किसी बीजेपी वाले ने एक टेकल लगा लिया, ये वाला पहुआ पी रहा है। बीजेपी के लोग बोलते हैं देखो ये किसान है, पहुआ पी रहे हैं, महिला का शोषण कर रहे हैं। तो मैं तो वही तो पूछना चाहता हूँ, अगर ये टेकर कोई पीने वाला लगा लेगा तो क्या वो किसान हो गया? ये कोई अगर कोई गलत काम करता है, उसका वीडियो आप बना के बाहर देश में पहुंचा रहे हो, ये किसान हो गया? जो सच्चाई है यहाँ की, मैं यहाँ 2 महीने से हूँ, यहाँ अहिंसा के मार्ग से चल रहा है। रही बात सरदारों की, तो सरदारों की मैं बताता हूँ। मैं 16 साल से श्रीगंज गुरुद्वारे में जाता हूँ। ये वो सरदार है कि हिंदुस्तान की शान है।
जूते पे पॉलिश करके लोगों को देता है, समाज को निस्वार्थ होकर खाना खिलाता है। तुम इनकी बात करते हो कि ये गद्दार हैं देश के। अरे सबसे बड़े गद्दार तो आप हो। मैं कहता हूँ कैसे अमित शाह का भतीजा था, केंद्र में सरकार नहीं थी, 2 करोड़ का मालिक था दादाजी, आज उसके पास 40 करोड़ की संपत्ति। कहाँ से पैसा आया? पैसा नहीं आया, जितना भी काला धन आया था इन लोगों ने आपस में ही बांट लिया। आप बार बार बात करते हो कि हम देश को विकास देंगे, देश को हम रोजगार देंगे, वादे तो आप करते हो पर पूरा कभी नहीं करते हो। आप गांधीगिरी कर रहे हो, लगातार चुनाव आने वाले हैं यूपी में, क्या आप वहाँ पर चुनाव में जो डोज देने जाएंगे मोदी सरकार को इसी रूप में? देखिए, मैं इसी रूप में 16 साल से हूँ, मेरी शादी हो चुकी, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, पर मैं सबसे देशवासियों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसान न कभी हारा था, न हारा है, न हारेगा। ये किसान की यहाँ से लाश जाएगी पर ये किसान यहाँ से आंदोलन छोड़ के नहीं जाएगा। एक चीज, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में है, उनका बहुमत है, हमें कोई इतराज नहीं है, पर हमारा किसान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। और मैं आज सभी से कहना चाहता हूँ, राकेश डकैत जी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सरकार को यहाँ आने की जरूरत है। हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सरकार को यहाँ आने की जरूरत है। और बाकी मोदी जी अगर चाहते हैं कि देश में शांति रहे, देश का विकास हो, तो आप देश के प्रधानमंत्री हो। अभी 2024 में चुनाव आएंगे, आप किसान भाइयों से जाओगे, फिर चुनाव में कैसे बोलते हो, मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे माई बाप। तो अब यहाँ आंदोलन में आओ ना, आप कहो ना मेरे माई बाप, मेरे भाइयों बहनों। आप क्यों नहीं कह रहे हो? अभी 2024 के चुनाव आएंगे तो यही मोदी जी खुद आएंगे और बोलेंगे मेरे माई बाप, मेरे भाइयों बहनों, मैंने जो कुछ किया देश के लिए किया। अरे तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? अभी तो आपकी सरकार है। जब आपकी सरकार नहीं होती, अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती तो मोदी जी इनके साथ खड़े होते कंधे से कंधा मिला के और कहते देखो ये भ्रष्ट सरकार है। अभी आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप इसलिए नहीं रहे हो कि आपको पता है कि हमने गलत किया है, वो गलत किया तो उसकी आप सजा भोग रहे हो। और मैं किसी से ये नहीं कहता भारत देशवासियों से कि प्रधानमंत्री जी है, पद की गरिमा सबको करना चाहिए। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त पे मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, पर मोदी जी की इस बात से निंदा करता हूं कि आपने दिल्ली के लाल किले से ये कहा है कि किसान छोटा है। इसकी मैं निंदा करता हूं क्योंकि किसान छोटा नहीं होता, किसान देश का किसान है। मैं बार बार कहता हूं कि जितना देश को वैक्सीन जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा विश्व को किसान जरूरी है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो खेती करेगा कौन? सभी बीजेपी के लोग बोलते हैं कि किसान भगवान नहीं है। मैं किसान को भगवान मानता हूँ। किसान अगर कहूँ उगाएगा नहीं तो देश चलेगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। सो दस दिए कि ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਕਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।